दोस्तों, हम सब इंसान हैं और इंसान होने का मतलब है गलती करना। कभी जानबूझकर, कभी अनजाने में, कभी स्वार्थ के लिए, कभी अज्ञानता के कारण। पर ऐसे कर्म कर बैठते हैं जिन्हें शास्त्र पाप कहते हैं। पाप केवल वही नहीं है कि हमने किसी की हत्या कर दी या चोरी कर ली। पाप तो तब भी होता है जब हम किसी भूखे को भोजन नहीं देते, जब हम अपने माता पिता की उपेक्षा करते हैं, जब हम झूठ बोलते हैं, जब हम क्रोध से किसी को आहत कर देते हैं। पाप हमें भीतर से बोझिल कर देता है। यह हमारे जीवन में दुख, अशांति और परेशानियों का कारण बनता है। लेकिन शास्त्र हमें निराश नहीं करते। भगवान कहते हैं हर पाप का प्रायश्चित है। जिस तरह गंदगी को स्नान से धोया जाता है, उसी तरह पाप को प्रायश्चित से धोया जाता है। आज हम समझेंगे अपने पाप का प्रायश्चित कैसे करें, कैसे अपने जीवन को पवित्र और हल्का बनाएं। पाप वास्तव में क्या है? क्या केवल बड़ा अपराधी पाप है? नहीं, शास्त्र कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन से, वाणी से और कर्म से किया गया हर गलत काम पाप होता है। जो मनुष्य बाहर से संयमी दिखे लेकिन भीतर से बुरी इच्छाएं रखे, वह भी पापी ही कहलाता है। मन से किया गया पाप ईर्ष्या, द्वेष, बुरी इच्छा। वाणी से किया गया पाप झूठ, कटु वचन, चुगली करना। कर्म से किया गया पाप चोरी, हिंसा, छल और अन्याय। यानी पाप केवल बाहरी काम नहीं है, बल्कि हमारे विचार और हमारी भावनाएं भी पाप का कारण बन सकती हैं। दोस्तों, पाप का फल अटल है। जिस तरह आग जलाती है, चाहे कोई भी छुए, उसी तरह पाप का फल हर किसी को भोगना पड़ता है। कभी यह बीमारी के रूप में आता है, कभी गरीबी और असफलता के रूप में, कभी पारिवारिक कलह और मानसिक तनाव के रूप में, और मृत्यु के बाद भी आत्मा को पाप का बोझ ढोना पड़ता है। यमराज के दूत ऐसे ही पापी आत्मा को ले जाते हैं। शास्त्र कहते हैं पापस्य फलम दुखम, यानी पाप का परिणाम हमेशा दुख ही होता है। लेकिन भगवान दयालु हैं। उन्होंने मनुष्य को एक मार्ग दिया है, प्रायश्चित। यही पाप से मुक्ति होने का उपाय है। पहला कदम है अपनी गलती स्वीकार करना। अगर इंसान यह ही न मान पाए कि उसने गलती की है, तो सुधार कैसे होगा? सच्चे दिल से भगवान से कहना, हे प्रभु, मैंने गलती की है, मुझे क्षमा करें। यह पश्चाताप ही मनुष्य को पवित्रता की ओर ले जाता है। दान प्रायश्चित का सबसे सरल और प्रभावी साधन है। अन्नदान, वस्त्रदान, जलदान, शिक्षा दान, गौ सेवा। जब हम दूसरों को खुश करते हैं तो भगवान भी खुश होते हैं। व्रत और उपवास। व्रत का मतलब केवल भूखे रहना नहीं, बल्कि मन पर संयम रखना है। एकादशी, प्रदोष, सोमवारी व्रत शास्त्रों में वर्णित है। व्रत से शरीर शुद्ध होता है और मन अनुशासित। तीर्थ और स्नान। गंगा, जमुना, नर्मदा जैसे पवित्र नदियों में स्नान करना। लेकिन केवल स्नान नहीं, संकल्प जरूरी है। अब मैं पाप का मार्ग नहीं अपनाऊंगा। कलयुग में नाम जप सबसे बड़ा उपाय है। हरि नाम महामंत्र। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। यह जप पाप का नाश करता है और आत्मा को शुद्ध करता है। प्रायश्चित तभी पूरा होता है जब हम दूसरों की सेवा करें। भूखों को भोजन, बीमारों को सहायता, वृक्षारोपण, गौ सेवा। सेवा से अहंकार मिटता है और भगवान प्रसन्न होते हैं। सत्संग और साधना। संतों की संगति से मन की दिशा बदलती है। गीता, भागवत, रामचरितमानस का पाठ पाप को जलाने वाली अग्नि है। दोस्तों, मनुष्य जीवन परमात्मा का दिया हुआ एक दुर्लभ उपहार है। लेकिन इस जीवन में चलते चलते हम कई बार ऐसे काम कर बैठते हैं जो शास्त्रों की दृष्टि में पाप कहलाते हैं। कभी किसी को कष्ट देकर, कभी अपने स्वार्थ में डूबकर, कभी झूठ बोलकर और कभी अहंकार में आकर हम ऐसे कर्म कर जाते हैं जिनके दुष्परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं। पाप का नियम बड़ा कठोर है। वह न किसी से डरता है, न किसी से छिपता है। पाप का फल हर हाल में मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। जब मन लोभ, क्रोध या वासना के प्रभाव में आता है तो इंसान पाप करता है। असली पाप वही है
जिसमें किसी जीव को कष्ट मिले या ईश्वर से दूरी बने। इसलिए पाप का प्रायश्चित सिर्फ कर्म सुधार नहीं, बल्कि मन और आत्मा की प्रायश्चित 3 प्रकार से होते हैं। बाहरी प्रायश्चित जो हम कर्म से करते हैं, यह वो है जो हम सब जानते हैं, उपवास, दान, स्नान, पूजा। लेकिन यह केवल बाहरी स्तर तक सीमित रहता है। आंतरिक प्रायश्चित हम मन से करते हैं। यह गहरा स्तर है, सचमुच पछताना, अपने दोषों को पहचान कर बदलना, जिनसे गलती हुई उनसे क्षमा मांगना। अगर आपने किसी को ठगा है तो सिर्फ गंगा स्नान नहीं, बल्कि उससे माफ़ी मांगना और उसका हक लौटाना असली प्रायश्चित है। आध्यात्मिक प्रायश्चित आत्मा से होता है। यह सर्वोच्च है, ईश्वर की शरण लेना, नाम जप और ध्यान से भीतर की अशुद्धि जलाना। अब मैं तेरे सहारे हूँ प्रभु, इस भाव से जीवन जीना। शास्त्र कहते हैं, ईश्वर की शरण में जाने से पुराने जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। असली प्रायश्चित क्या है? किसी नदी में स्नान करने से नहीं, बल्कि अपने स्वभाव को बदलने से पाप धुलते हैं। अगर झूठ बोलने वाला गंगा में डुबकी लगाकर फिर झूठ बोले तो पाप नहीं धुलते। अगर क्रोधी व्यक्ति 100 दान करके भी फिर क्रोध करे तो प्रायश्चित अधूरा है। असली प्रायश्चित है भीतर का रूपांतरण। मनुस्मृति कहती है, पापी को तपस्या से शुद्धि मिलती है। भागवत पुराण कहता है, नाम जप से पाप क्षय में जल जाते हैं। गीता कहती है, भगवान की शरण में आओ, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। आज के समय में हम साधु संतों जैसी तपस्या नहीं कर सकते, लेकिन अगर गलती से किसी को दुख पहुंचाया है तो माफ़ी मांगना ही प्रायश्चित है। अगर बुरा कर्म किया है तो भला कर्म करना ही प्रायश्चित है। अगर मन बार बार पाप की ओर जाता है तो ध्यान और नाम जप करना ही प्रायश्चित है। नाम जप और भक्ति भगवान का नाम, जैसे राम, कृष्ण, शिव, नारायण जल की तरह हैं। जिस तरह गंदा कपड़ा पानी से साफ होता है, वैसे ही पापी आत्मा नाम से साफ होती है। सिर्फ दान या स्नान नहीं, यह आत्मा का शुद्धिकरण है। इसका सबसे सरल और सर्वोच्च उपाय है अपनी गलती को स्वीकारना, उसका सुधार करना और ईश्वर का नाम जप करना। अलग अलग पापों के लिए विशेष प्रायश्चित है। झूठ बोलना, रोज भगवान को साक्षी मानकर सत्य बोलने का संकल्प लें। प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। क्रोध करना, शिव पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करें। ध्यान और प्राणायाम करें। व्यभिचार या अवैध संबंध, गंगा स्नान, उपवास और दान करें। दुर्गा सप्तशती या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ईश्वर से सच्चे मन से क्षमा मांगें और संबंध तोड़कर आगे शुद्ध जीवन जिएं। चोरी या छल कपट, जितना लिया है उसे लौटाएं या उससे अधिक दान करें। गरीब की मदद करें। हिंसा या किसी को कष्ट देना, अहिंसा का संकल्प लें। पक्षियों, पशुओं और गरीबों की सेवा करें। दोस्तों, पाप से कोई बचा नहीं है, लेकिन प्रायश्चित हर इंसान के लिए संभव है। गलती मानो, पश्चाताप करो, दान और सेवा करो, नाम जप करो, सत्संग में रहो। याद रखो, भगवान दयालु हैं। सच्चे मन से किया गया प्रायश्चित कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो आइए आज संकल्प लें, हर दिन भगवान का नाम जपेंगे, दूसरों की सेवा करेंगे और अपने जीवन को शुद्ध बनाएंगे।